हेलो स्टूडेंट, आई एम रेनू यादव, क्लास 7th स्टूडेंट। आज का आपका टॉपिक है वर्ण विचार। फर्स्ट चैप्टर हिंदी ग्रामर में आपका कंप्लीट हो गया था और फर्स्ट चैप्टर में आपने भाषा, लिपि और व्याकरण, भाषा को जाना, लिपि को जाना और व्याकरण क्या होता है ये आप जाने। और सेकंड चैप्टर आपका है वर्ण विचार। अब सबसे पहले आप जानिए वर्ण विचार क्या होता है। वर्णों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें हम वर्णों के विषय में जानते हैं, पढ़ते हैं, वो वर्ण विचार कहलाता है। और वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे का, खा, गा, कोई भी वर्ण ले लीजिए। अब बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जब हम कुछ बोलते हैं तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और इन्हीं ध्वनियों को इंडिकेट करने के लिए मानव ने कुछ चिन्ह बना लिए, जैसे का, मा, ला, पा, इस प्रकार की। और इन्हीं को जब व्यवस्थित क्रम में लिख दिया गया और वही आपका क्या हो गया, वर्णमाला। देखिएगा, जब हम कुछ बोलते हैं तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जब इन ध्वनियों को हम लिखना चाहते हैं तब हमें इनके लिए निश्चित चिन्ह अपनाने पड़ते हैं और ये निश्चित चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, का, खा, पा, ला आदि ध्वनियाँ वर्ण ही हैं। अब वर्ण देखिए, वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, का, खा, चा, ता, पा, ला आदि। अब आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ये लिखित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तब आप बताएंगे वर्ण। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब आपका ध्वनि होगा। अब रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। किसी भी भाषा के वर्णों का पूरा ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि इन वर्णों के बिना भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे छोटा, बड़ा, काटा, इस प्रकार के। जब मनुष्य के मुख या स्वर तंत्रिकाओं से निकलते हैं तब इन्हें ध्वनि कहा जाता है। जब इन्हें लिखने पढ़ने के लिए प्रयुक्त करते हैं तब ये वर्ण कहलाता है। बात वही हुई कि मौखिक इकाई यदि पूछा जाए तब ध्वनि और लिखित इकाई पूछा जाए तब वर्ण। इस प्रकार ध्वनि बोलने और सुनने में आती है और वर्ण लिखने पढ़ने और देखने में आता है। अब आप वर्णमाला देखिए। किसी भी भाषा में वर्णों का क्रम निश्चित होता है। जैसे आप का वर्ग में लिखेंगे, आप नीचे देखेंगे का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, सिर्फ ये 5 ही वर्ण आएंगे। अब ये आप नहीं लिख सकते कि का के बाद आप टा लिख दें, चा लिख दें, क्योंकि ये फिर आपका व्यवस्थित या निश्चित क्रम नहीं माना जाएगा। तो किसी भी भाषा में वर्णों का क्रम निश्चित होता है। जब वर्णों को उसी निश्चित क्रम में एक साथ लिखा जाता है तब उनका समूह वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी की वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं, 44 वर्ण हैं जो इस क्रम में लिखे जाते हैं। सबसे ऊपर आप देखिए, स्वर छोटा आ से लेकर औ तक, छोटा, बड़ा, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके 11 वर्ण हैं। इसके बाद व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। जैसे का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। और ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये 5 वर्ग हो गए और इनके नीचे या, रा, ला, वा लिखा हुआ है। फिर सा, सा, हा। और ये यहाँ तक आपके 33 वर्ण हैं। और 2 आपके उक्षिप्त व्यंजन हैं। उक्षिप्त व्यंजन में
जो डा से डलिया आप लिखते हैं उसके नीचे बिंदी, क्योंकि डा से डलिया में वर्णमाला के अंतर्गत नीचे बिंदी वाला कोई भी वर्ण नहीं, और ढा के नीचे भी नीचे बिंदी वाला कोई भी वर्ण नहीं है। दो आपके अन्य व्यंजन हैं, या इन्हें उक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, और संयुक्त व्यंजन छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा। इसके आगे देखिएगा, दो अयोगवा हैं, अंक और आहा। अंक को अनुस्वार बोला जाता है और आहा को विसर्ग बोला जाता है। अनुस्वार जो बिंदी लगी होती है ऊपर, जैसे आप कंचन लिखते हैं। अनुनासिक जो चंद्र बिंदी होती, जैसे आप चांद लिखते हैं। आगत स्वर जो अर्धचंद्र होता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉफ़ी, टॉफ़ी, इस प्रकार के शब्दों में लगा होता है। और विसर्ग जैसे प्रातः, प्रायः, दो ऊपर नीचे जो सामने सामने बिंदी होती है उसे विसर्ग कहा जाता है। और नुक्ता बिंदी, जा और फा के नीचे नुक्ता बिंदी लगी होती है, जैसे जाम, फारसी, इस प्रकार के शब्दों में। ये फारसी भाषा के शब्द हैं, जा और फा। अब यहाँ तक आप इसे अच्छे से पढ़िए। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि प्रत्येक वर्ण को बोलने के लिए उसका कुछ जो है क्रम निश्चित किया गया है, वो किस प्रकार से यूज किया जाता है, ये सब आप इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। ओके।